देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे क्या, moves with uniform acceleration and distance covered by body in t second is proportional to t square। पहला चीज ये है। So we can say that ratio of distance covered in 1 second, 2 second, 3 second is 1:4:9। बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर आप इसको सेकेंड वे, दूसरे वे में भी लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल है, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो डिस्टेंस निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो रेस्ट करने का मतलब जो पहला टर्म है ये जीरो हो जाएगा, और एक्सलेशन है तो ये इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो इसमें कांस्टेंट एक्सलेशन है तो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर सच में आ रहा है। तो वही है कि 1:2:3, या और भी ले सकते हैं 4, 5। तो आपके जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होंगे वो डिस्टेंस ट्रेवल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कुछ ऐसे आएगा। यस, 1 का स्क्वायर, ओके टू सर। का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको मेरे को लगता नहीं है कि इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। हाँ, ये आपके लिए लर्न करने की चीज होगी। सेकंड है, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगेन सेम कंडीशन दिया, मूव्स विथ देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, nth सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। ये भी, तो 2n-1। अब इसी चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लूं, और इसमें भी टाइम का आप प्रोपोर्शनल 1 टू फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, या और आगे भी लेंगे। तो इसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पहला कंडीशन दे दिया, एस एन एथ का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू एंड 2n-1 है। तो जब आप बात करते हैं सेकंड सेकंड की, एक एग्जांपल है, तो आपका पहला जीरो हो जाएगा, एक्सलेशन कांस्टेंट है तो 2 × 2 - 1 है। आप थर्ड सेकंड की बात करते हैं तो 0 + a/2, 2 × 3 - 1 हो जाएगा। आप फिफ्थ सेकंड की या फोर्थ सेकंड की बात करते हैं तो 0 + a/2, 2 × 4 - 1 हो जाएगा। तो पहले वाले को सॉल्व करके आप देखो तो क्या आ रहा है, पहले वाले को सॉल्व करके देखो तो ये आ रहा है आपका 3a/2, दूसरे वाले को सॉल्व करके देखो तो 5a/2, तीसरे वाले को सॉल्व करके देखो तो आ रहा है 7a/2। फिर इसी तरीके से आप फिफ्थ वाले को सॉल्व करोगे तो 9a/2 आ रहा है। फाइनल फॉर्मूला, तो रेशियो क्या है, 3:2, मतलब S2, S3, S4, S5, या S1 भी लेना है तो ले लो। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3:5:7:9, ये रेशियो आ जाएगा। यही चीज ये यहाँ हम बता भी रहे हैं। यस, बताइए। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन, a body moves with a velocity u is stopped by application of brakes after covering a distance s। If same body moves with velocity nu and same braking force is applied, then it will comes to rest after covering a distance of n square s। ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, n स्क्वायर s फॉर्मूला हाँ सर। यहाँ पे v² = u² + 2s है, जिसमें कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब v को आप जीरो करेंगे, जो ही u जीरो करेंगे तो आपका फॉर्मूला s = u²/2a आ जाएगा, s = u²/2a आ जाएगा। और अगर यही u की जगह n है तो n² u² आ जाएगा, जो लिखा है nu। तो इफ तो n² टाइम्स चेंज हो जाएगा, सो वी कैन से दैट u बिकम्स n टाइम्स एंड डिस्टेंस बिकम्स n² टाइम्स। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितने भी टाइम्स ज्यादा हो जाएगा वो डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। होगा क्या? ओके सर। कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लो नहीं सर। इस चीज को। नहीं है ना कंफ्यूजन? नहीं ये नहीं। छोटे छोटे पॉइंट है, मतलब लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, a particle moves with uniform acceleration a to b along a straight line and has velocity v1 and v2 from a to b respectively. Particle moving uniform acceleration from a to b along a straight line has velocity v1
and v2 at a and b। ठीक है, ए से बी में ट्रेवल कर रहा है, ए पे उसकी वेलोसिटी v1 है और बी पे v2 है रेस्पेक्टिवली, एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सी इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ए है एक बी है, और यहाँ पे वेलोसिटी पहले पे v1 है, दूसरे पे v2 है। इसका मिडिल पॉइंट सी पे वेलोसिटी रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 होगा। मिडिल पे वेलोसिटी कितना होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये आप डायरेक्ट वे में यूज कर सकते हैं। क्या आप इस चीज को निकाल सकते हैं क्या कैसे हुआ? यस, अनुष्का। सर ये शायद वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है। देखिए थोड़ा मैं इसको एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। क्वेश्चन में था एक ऑब्जेक्ट ए है, ए पॉइंट ए और बी पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट पहले से चलता आ रहा होगा। यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, मिडिल पॉइंट जो c है, यहाँ की वेलोसिटी v इक्वल टू व्हाट, ही क्वेश्चन है। मिडिल पॉइंट c का मतलब है कि पूरा का डिस्टेंस को हम s मानते हैं, तो a से जो c होगा s/2 होगा और c से b s/2 होगा। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक्सेलेरेशन निकाल दूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंपली फॉर्मूला v, ये v3 मानो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला मानूंगा, तो यहाँ पे v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हमारे पास 2s आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये मैंने जो कैलकुलेशन किया ए से बी तक के लिए किया, अब कैलकुलेशन ए से सी के लिए कीजिए। ए से सी के लिए कैलकुलेशन क्या होगा, मैंने सी की स्पीड को v मान दिया है, तो v3 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as/2, बिकॉज डिस्टेंस ए से सी तक s/2 ही है। डाउट? नो। नाउ v3 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2a, 2 से 2 तो कैंसिल ही कर दो, तो इसको मुझे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिखने की जरूरत नहीं, बट s की वैल्यू तो मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मुझे s की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, और s की वैल्यू नहीं, एक्सेलेरेशन s कोई भी पुट कर दो, एक्सेलेरेशन भी हटा देते हैं। तो मुझे एक्सेलेरेशन की वैल्यू अभी मैंने निकाल दिया था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, और ये तो हो गया एक्सेलेरेशन s और इंटू s, तो s से s कैंसिल हो गया, तो v3 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो v3 है वो रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यस, यस सर। इट इज वेलोसिटी एफ सी, मिडिल पॉइंट पे आ गया। ओके सर। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन जब भी ऐसे आते होंगे, आएंगे बीच बीच में, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, छोटी सी ट्रिक टाइप हो गई, और ये क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर लेंगे, जवाब दे देंगे। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है कि अभी इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इसी सब टॉपिक पे बेस, 5-6 क्वेश्चन लेंगे, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो अभी हमारा ये पेज हो गया, अब ये पेज आइए। यहाँ ये पेज है, इस पेज के हम क्वेश्चन अभी लेंगे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.1, इसको हम साथ साथ करेंगे। बॉडी कवर्स ए 10 meter in second and 25 meter in fifth second of motion. If motion is uniformly accelerated, how far will it go in 7th second? Yes. Are you able to do this question? यस सर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यहाँ अभी आप भी सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं 1 मिनट। देखो क्वेश्चन में मेथड तो बेसिक वही लगना था, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। सेकंड के लिए एस टू ए यू प्लस टू ए बाई टू एन माइनस वन, और S5 के लिए निकाल दिया है u प्लस ए बाई टू माइनस फाइव। पहले को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आता है वो इक्वेशन आता है, नॉट वैल्यू, t इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू थ्री, और दूसरे में जो वैल्यू आता है वो 25 इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू नाइन आता है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व करके u और a निकालते हैं और S7 के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आपका आंसर आ रहा था? सर मेरा जो 7 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल किया 35 मीटर आ रहा है। 35 मीटर इन 7 सेकेंड। चलो मैं अभी कैलकुलेशन तो नहीं किया हूँ, बट मेथड के बारे में मैंने जस्ट डिस्कशन किया है। ये बताएंगे आपको एक्सेलेरेशन कितना आया है? सर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन 5 आया है, श्योर है? हाँ सर। 15। ठीक है, एक्सेलेरेशन 5 है, राइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। ए बॉडी मूविंग with uniform acceleration in straight line and describes 25 meter in 5 second and 33 meter in 7 second. Find initial velocity and acceleration। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पहले की तरह ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिगर shows particle starting from A, okay, particle starting from A traveling up to B with the speed of S, लिखा हुआ with the speed of S and finally up to A, okay, and then point to C with the speed of 2S, okay, and finally up to A with the speed of 3S। ओके तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है, 120 डिग्री का एंगल है, 90 ये हो रहा है, तो आपके ये बीच का जो पार्ट है वो भी निकल जाएगा। वो कितना होगा, 90 प्लस 60, ये 150 हो जाएगा। तो 150 टू 270 360, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड इस तरीके से निकल की आएगी। तो क्या आप इस कंडीशन में एवरेज स्पीड इसका निकालना है, मेरे हिसाब से जरूरी है, निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड इसका, क्योंकि ये थोड़ा कर्व में डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको थोड़ा टाइम लगा हुआ कर दो। जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है वो पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो जो ए से बी पार्ट है ये सर्कमफेरेंस का 1/4 होता है, इट इज 2 पाई आर बाई 4 होता है ए टू बी का पार्ट। तो ए टू बी को कवर करने में जो टाइम लगा, ए टू बी कवर करने में टाइम लगा, वो टाइम T1 है, और ये टाइम T1 है, और T1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 2 पाई आर बाई 4, और स्पीड इज S1 लिखा हुआ है ए टू बी में, S1। ये इक्वेशन 1 का पार्ट है। अब मैं यहाँ बी टू सी में बात कर, देखो बी टू सी का डिस्टेंस निकालने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो 90 डिग्री और 120 दिया हुआ है। तो ऐसे का सिंपल फॉर्मूला हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं कि 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू 120 डिग्री। तो ए से बी से सी का डिस्टेंस आ जाएगा, ये बी से सी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3 ऑफ द 2 पाई आर, 2 पाई आर का 1/3। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो टाइम आ गया, टाइम इसका वो टाइम है, इसका टाइम आ रहा है 2 पाई आर बाई 1/3 तो है, पर डिस्टेंस इसने लगाए हैं 2s। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो पाई आर बाई इट इज 3s। ये सेकंड का टाइम आ गया। अब थर्ड वाले का टाइम भी निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं थर्ड वाले का टाइम T3 निकलता हूँ, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो है 2 पाई आर बाई 360 इंटू 150। तो ये जो भी सॉल्व करके आता है, ये आ गया 5, ये आ गया 12, तो
10 पाई आर बाई 12 आ रहा है, 10 सर पाई इनकी आर बाई। स्पीड भी डिवाइड करनी पड़ेगी, तो फिर वो सेकंड जो T2 है उसमें डिवाइड बाय 2 भी होगा और T3 में डिवाइड बाय 3। एक सेकंड लिख लो, 10 पाई आर बाई 12 इंटू 3s। और सेकंड वाले में, हाँ, सेकंड वाले में जो 2s है ना, सेकंड वाले में जो आप बोल रहे हैं 2s, वो ऊपर के 2 से कैंसिल हो गया था ना, ओके सर। कैंसिल हो गया था। तो मैंने तो ये बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 पाई आर है एंड टाइम इज, पहले का टाइम हमारे पास कितना आया था, पहले का टाइम आया था 2 पाई आर बाई 4s, बाद का टाइम आया है पाई आर बाई 3s, और उसके बाद का टाइम आया है 10 पाई आर बाई, कितना आया है, 30s, हाँ, 36s। बस इसको सॉल्व करके आंसर आना है, निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ सर, सर इसका शायद 20/36, नहीं, 36 कैलकुलेशन बाय तो है, मतलब 20। कर सकते हैं, छोड़ दे हाँ रहा सर। हूँ। चलो, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, a particle moving a straight line covers half of distance with a speed of 3 meter per second. Other half a distance, other half of the distance is covered in two equal time interval, 4.7, 7.5 speed. Find the average speed of the particle during this motion. ठीक है। इस टाइप का मैं एक अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिला होगा, और वो क्वेश्चन एग्जाम में कई एक बार पूछा भी गया है। सिमिलर क्वेश्चन है, बट वहां वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। फिर इसको भी कर देंगे उसी तरीके से। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि जो इन्होंने कहा है उसी क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन है कि पहला हमें निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड, उसमें एवरेज स्पीड, ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस, कुछ भी मान लो एस मान लो, उसका हाफ, टोटल डिस्टेंस का जो हाफ है वो v1 स्पीड से कवर करता है, एंड जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो बीसी रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसको टू पार्ट में v2 और v3 स्पीड से कवर करता है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे सेकंड का टाइम इंटरवल अगर t2 है, टोटल t2 है, तो t2/2 और t2/2 में इक्वल टाइम इंटरवल में v2 और v3 स्पीड से कवर करता है, एंड सेकंड इंटायर distance is half s/2 and first half is covered by with a distance of v1, then what is average speed, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जवाब जो आपको v1 v2 v3 के टर्म में देना है, अभी देना है, v1 v2 v3 के टर्म में अभी देना है। तो आप एक मिनट सोचो, क्योंकि वो क्वेश्चन में वैल्यू है, हमने यहाँ विदाउट वैल्यू दिया है। जैसे कि ये s/2 डिस्टेंस है, v1 स्पीड से कवर कर रहा है, तो इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s/2 v1 आ गया, ये t2 इक्वल टू s/2 v2 प्लस v2/2 आ गया, बाद की टाइम। तो सॉल्व यहाँ पे s/v2 + v3, ऐसा क्यों लिखे लास्ट वाले में, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल स्पीड से, इक्वल स्पीड नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करता है, टाइम इंटरवल इवन इक्वल है, देन एवरेज स्पीड सिर्फ नॉर्मल एवरेज होता है। आई मीन जैसे कि सेकेंड पार्ट बी से सी में इसने जो v/2 डिस्टेंस t/2 टाइम के लिए था और v3 डिस्टेंस t/2 टाइम के लिए था, तो इक्वल टाइम इंटरवल में था, तो उसका एवरेज v2 + v3/2 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेकंड का टाइम s/2 जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई स्पीड जो v2 + v3/2 है, तो उसका सेकंड वाले का टाइम s/v2 + v3 आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है, तो s/t1 + t2 कर दिए, तो s/t1 की वैल्यू हम s/2v1 और उसमें s/v2 + v3 आ गया, और बस इसी को सॉल्व करके आंसर हमारा आना है। तो
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एस हमने ले लिया है और नीचे भी एस कॉमन ले लो, तो 1/2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन, फिर अपॉन 2v1 v2 प्लस v3 एंड मल्टीप्लाई है, तो ठीक है आपका 2v1 v2 एंड v3। तो सही है आपका, ये मेथड सही है। तो अब इसी क्वेश्चन को, अब मैं वापस उस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ जिस क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे थे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ और नहीं है। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन वही है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीलिंग फॉली बॉडी इन रेस्ट फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी में रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो देखो, फोर्थ और फिफ्थ सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आपको याद है क्या आया था, अभी अभी हमने इक्वेशन किया था ना, कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो फोर्थ और फिफ्थ में रेशियो क्या होना चाहिए? सर वो वन इज 2n - 1 का। 1:3:5 वाला एक याद है ना इक्वेशन? हाँ सर, 2n - 1 का तो तो फोर्थ फिर में हो जाना चाहिए इसका 4 टू जा 7 8 -1 9, और उसका 7:9। 9:, नहीं 7:9, राइट, 7:9 रेशियो हो जाए। ठीक है, देखो उस फॉर्मूले याद होने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मतलब देखते ही हो गया। और आगे बढ़ते हैं। टू balls of different mass, one lighter and other heavier, other heavier, are thrown vertically upwards with same speed. Which one ball pass through the point of projection in downward direction with greater speed? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक हल्का एक भारी बॉल है, तो जहां एक ने दोनों को थ्रो किया सेम स्पीड से, तो रिटर्निंग में कौन सी ग्रेटर स्पीड से पास होगा, हैवियर वाला कि लाइटर वाला? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोनों सेम स्पीड से होंगे क्योंकि मास पे गुड, डिपेंड नहीं दोनों करता। सेम स्पीड से करेगा, सेम स्पीड से करेगा, क्योंकि स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है। कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड of a circular track of 2 radius 200 meter, taking 62.8 second on each lap. Find average velocity and average speed on each lap. सर Car एवरेज runs वेलोसिटी तो at 0 जाएगी। constant in a circular track। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी आप 2πr/t करके निकाल देंगे ना? हाँ सर। ठीक है। 8 क्वेश्चन। ट्रेन एक्सलेट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट A and it retards at constant rate v for time t2 and comes to rest. Find the ratio of t1 is to t2। बीच में ये बंद भी हो सकता है, टाइम शायद कितना है। हाँ, ये क्वेश्चन कर दीजिए मेरे को, तो ए और बी है, ये क्वेश्चन कर दीजिए। कर लेंगे या मैं करूं? अरे, आप इसको दोबारा करेंगे, इसको अभी बंद करके दोबारा करते, टाइम खत्म हो रहा है।